हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टीचिंग गोल्स। आज जो हमें एचटेट का रिगार्डिंग जो सिलेबस है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आप टीचिंग गोल से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं या जुड़ भी रहे होंगे जो बच्चे। मैम की पहले यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री में क्लासेस होती थी। अब हम आप सब बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए और डिमांड को देखते हुए साइंस का बैच लेके आ रहे हैं। आपको मिलेगा हमारी ऐप पर, उसकी डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी पर आपको कुछ कंटेंट जैसे कि डेमो क्लासेस वगैरह और कुछ ही क्लासेस आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगी। मेरा नाम अंजलि है, मैं पीएचडी हूँ और मैं पहले यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाती हूँ, बट अब क्योंकि सब बच्चों तक पहुँचना नहीं हो पाता ऑफलाइन में, इसलिए हम ऑनलाइन आ रहे हैं आप सबसे जुड़ने के लिए। ठीक है। और फिजिक्स वाले सर से आप मिल ही चुकी हैं। ठीक है, जो अभी आपने क्लासेस भी देखी होंगी। चलो हम अभी पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं, फिर उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। क्योंकि आपको पता है एचटेट एग्जाम जो है वो आने वाले 2.5 या 3 महीनों में कंडक्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो एचटेट होता है वो दिसंबर मिड में स्टार्ट होता है और जनवरी तक खत्म हो जाता है। मतलब जनवरी में ही होता है। मेरा एचटेट पीजीटी टीजीटी सब क्वालिफाई है। ठीक है। हाँ जी, तो हम जो जो अगर हम साइंस के सिलेबस की बात करें स्पेसिफिकली, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा साइंस का सिलेबस है उसके अंदर हमें, क्योंकि हमें पता है ये एग्जाम टीजीटी के लिए है, यानी कि 10th क्लास तक बेसिकली जो टीचर्स होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। पर हमें इसके अंदर सिलेबस डिफाइन हो गया। पहले 2 साल पहले क्या होता था, सिलेबस डिफाइन नहीं होता था, बट अब 2024 से इन्होंने सिलेबस डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया है। जब सिलेबस डिफाइन हो जाता है तो हमें और ज्यादा प्रिसाइज रहना पड़ता है, हमें उसके अराउंड सब कुछ रिवॉल्व करना पड़ता है और हमें सब कुछ पढ़ना होता है। जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ सॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अगर हम बात करें तो ये हम 6th क्लास से स्टार्ट करते हैं। 6th क्लास में लेके उसके बाद सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो है आपका वो 9th क्लास में भी आता है और फिर उसके बाद वो 12th क्लास में भी आता है। ठीक है। वो टॉपिक इंटरकनेक्टेड है, हम बेस शुरुआत से बनाएंगे और लास्ट तक उसके जो जो टॉपिक्स हमें जो लगता है, जो भी हम पीवाईक्यू की स्टडी करके जो भी हमें लगेगा कि हाँ ये रेलेवेंट है, हम उस सबको डिस्कस करेंगे। यानी एक टॉपिक के साथ आपको 11 12 तक का सिलेबस भी हम कवर करवाएंगे। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, आपको पता है एसिड बेस एंड सॉल्ट 7 से स्टार्ट हो जाता है। 7th में ही हम उसी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, हमारे पास इंडिकेटर्स क्या हैं। उसके बाद हम 10th में उनकी पूरी अच्छे से स्टडी करती है, जिसके अंदर हम बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ते हैं, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ते हैं, इथेनॉल पढ़ते हैं, इथेनॉइक एसिड पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं हम। ठीक है। हाँ जी, और रिएक्शन कंपाउंड सब कुछ पढ़ते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंज की अगर हम बात करें तो 9th के अंदर पूरा अच्छे से स्पेसिफाई किया हुआ है, हमें उन्हें अलग अलग से क्लासीफाई भी करना होता है। कोल, पेट्रोलियम, कंबशन फ्लेम, ये सब आपका 8 से रिलेटेड है, कंबशन फ्लेम। बट इसके साथ साथ में अगर हम कंबशन की बात करें, अगर हम 8th में बेस बनाएंगे तभी जो तो 10th के अंदर जो कार्बन एंड कंपाउंड में रिएक्शन में हम उसको अच्छे से कर पाएंगे और फिर उसी से रिलेटेड हम 11 12 को उसको टच कर पाएंगे। बेटर इन आवर सराउंडिंग, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरकनेक्टेड है। आपको बेस तैयार होगा तभी आप उसके आगे आराम से उसे अच्छे से डिटेल में कर सकते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इज अवर मैटर अराउंड अस, प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सब 9th क्लास में है आपके। बट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स ये सब आपका 11th तक में भी है। ठीक है, क्योंकि अब पेपर का लेवल इजी नहीं रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप किसी एक पॉइंट पे भी लैग नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा अपने आप को 11 12 तक का टच करना पड़ेगा। पहले होता था कि टीजीटी के अंदर 8 9 10 तक होता था, बट अब आपको कुछ एक सिलेक्टेड टॉपिक जो सिलेबस में डिफाइन है वो आपको 11 12 से भी टच करने होंगे। ऑलराइट। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये सब आपका 10th से रिलेटेड टॉपिक है। और जो कार्बन हाइड्रोकार्बन आपको पता है वो सब बहुत अच्छे से 11 12 10th में अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है। तो आप जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बहुत इजी रहती है करनी, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ें पूरी अच्छे से। 6th क्लास से लेके 10th तक तो आपको पूरी अच्छे से आनी चाहिए, पर कुछ एक टॉपिक्स जो है वो आपके 11 12 के भी आपको आने चाहिए, जो कनेक्टिंग टॉपिक्स हैं। ऑलराइट। बायो की अगर हम बात करें, और हम क्या करेंगे एनसीईआरटी के साथ साथ में आपको जो एनसीईआरटी से रिलेटेड, एनसीईआरटी और फिंगरप्रिंट्स, ये सब जो आपकी प्रैक्टिस की बुक्स है या फिर यूथ पब्लिकेशन की बुक्स आती है जिसके अंदर सारे पीवाईक्यूज होते हैं, आपको वो सब करना है। ठीक है। हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि हम पहले टॉपिक करेंगे, टॉपिक के साथ साथ में उसके लास्ट में उसके पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल 9th क्लास में है आपका, डाइवर्सिटी 9th क्लास में है।
ठीक है। और ये न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब आपका 10th क्लास में और बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ये भी लाऊंगी कि कौन सा टॉपिक की कितनी वेटेज है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये सब आपको पता वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम 8 से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, 10th 12th में पूरा अच्छे से पढ़ते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो तो बहुत स्कोरिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, अवर एनवायरनमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्रॉप प्रोडक्शन और इनसे जो रिलेटेड पैडागोजी है, ये सब हम 8 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और हम 10 तक पूरा अच्छे से करेंगे। और ये है कि ये सब जो कंटेंट है, फिजिक्स का सर ने आपसे डिस्कस कर लिया होगा, जो फिजिक्स के सर है, हम बेसिकली यहाँ पर किस किस की बात करेंगे, केमिस्ट्री और बायो की। ऑलराइट, तो हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि हम यूट्यूब पर पहले क्लास लेकर आएंगे, ठीक है, आप देखिए उसे, पर पूरा कंटेंट यूट्यूब पे कराना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन है एंड्रॉयड पर जिसका नाम है टीचिंग गोल्स, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और आईफोन के लिए उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया जाएगा। और हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आपको मिनिमल से मिनिमल प्राइस के अंदर आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा। राइट, आपको डेली डेली क्या करना है, डेली का शेड्यूल, ये सब भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, सो दैट क्यों आप आराम से 2.5 से 3 महीने के अंदर अपने एचटेट को बहुत अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें। आपको बस सिर्फ ये करना है कि आप अपने, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़िए अच्छे से, उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज करिए। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना इनफ नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ने से कई बार क्या होता है कि हम अप्लाई नहीं करना जानते चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा, हमने पीएच का पढ़ लिया, पर जब क्वेश्चन आया हमसे हो ही नहीं रहा, हम ऐसा हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम प्रेशर भी होता है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, जितनी आप टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करके जाएंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उसके लिए हम आपके साथ मेहनत करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखनी है और मैं कोशिश ये करूंगी कि 45 मिनट्स की वीडियो हो, साथ में हम पीवाईक्यू करें, और आप कोशिश ये करेंगे कि आप उन वीडियोस को अच्छे से देखें, अपना अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम सिर्फ एचटेट के ही नहीं करेंगे, हम सब रिलेटेड जो टेट है उनके करेंगे, क्योंकि एचटेट इज नॉट दैट मच इजी। एचटेट आसान नहीं है इतना, एचटेट का लेवल और टेट के मुकाबले में आपको भी पता है कि बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको पूरा आपके साथ मेहनत करेंगे और हम गारंटी देंगे कि आपका एचटेट जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो। तो आपको अभी कल से ही वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और किसी इंफॉर्मेशन के लिए आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।